दोस्तों, क्या आप भी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग या फिर सेल्स के फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? तो हम आपको बता दें, इसका जवाब है एमबीए। जी हाँ, एमबीए करने के बाद आपको बिजनेस, इंडस्ट्री, अकाउंटिंग, सेल्स, इन सारी चीज़ों की अच्छी समझ हो जाती है, जिसके बाद आपके लिए कई सारे जॉब के ऑप्शन भी खुल जाते हैं। मुझे पता है यहाँ अभी भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके दिलो दिमाग में एमबीए को लेकर कई सारे सवाल घूम रहे होंगे, जैसे एमबीए कैसे करें, एमबीए की सैलरी कितनी होती है, कौन सा एग्ज़ाम पास करना होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप भी इन सभी सवालों को लेकर परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे जो आपके एमबीए बनने के सफ़र को काफ़ी ज़्यादा इजी बना देगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एमबीए क्या होता है। एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी डिमांड आज के समय में हर मल्टी कंपनीज में होती है। यानी अगर आप भी एमबीए कर लेते हैं तो आपको एक मल्टीनेशनल कंपनीज में आसानी से जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद आपको हर महीने एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो चलिए हम जानते हैं एमबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एमबीए एक पीजी कोर्स है, यानी इस कोर्स को करने के लिए आपको पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। यहाँ खुशी की बात यह है कि आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। यानी आपने चाहे बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो या फिर बीटेक या बीबीए ही क्यों ना किया हो, आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप एमबीए के लिए फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। वैसे आपको बता दूं, एमबीए के कोर्स कई तरह के होते हैं, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें फुल टाइम एमबीए, इवनिंग एमबीए, 1 ईयर एमबीए, डिस्टेंस एमबीए, पार्ट टाइम एमबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स और एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स शामिल है। इन सभी कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है, आइए वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फुल टाइम एमबीए कोर्स की, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है। यहाँ जो एमबीए का दूसरा टाइप्स है वो है इवनिंग एमबीए। ये कोर्स भी फुल टाइम एमबीए की तरह ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें क्लासेस शाम के समय होती है। इसके बाद 1 ईयर एमबीए कोर्स आता है। ये कोर्स 1 साल का होता है। अगर आप कम समय और कम फीस में एमबीए करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम आ सकता है। आइए अब जानते हैं डिस्टेंस एमबीए कोर्स के बारे में। इनमें नाम से ही क्लियर है कि ये एक डिस्टेंस कोर्स है, जिसमें स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कोर्स को आप घर पर रहते हुए कर सकते हैं। अगर बात करें पार्ट टाइम एमबीए कोर्स की, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम एमबीए कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इससे ना तो उनकी पढ़ाई का लॉस होता है और ना ही वर्क एक्सपीरियंस का। नेक्स्ट है एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स। ये कोर्स उन छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने स्कूल के ठीक बाद एमबीए करने की इच्छा रखते हैं। ये कोर्स 5 साल का होता है और इसे 12 के बाद से ही किया जाता है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव एमबीए का कोर्स आता है। ये कोर्स करने के लिए आपके पास 5 से 10 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। साथ ही अगर आपके पास बिजनेस इंडस्ट्री की समझ नहीं है तो आप इस कोर्स को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एमबीए के कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है। एमबीए करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसे हम कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। कैट के अलावा भी जेट, आईआईएफटी, एनएमएटी, स्नैप जैसे कई एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जिसे देने के बाद कैंडिडेट को मेरिट के आधार पर एमबीए के लिए चुना जाता है। इसीलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे से करनी होगी। वैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहां एमबीए में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी योग्यता के साथ साथ किसी कंपनी से 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये तो बात हुई एडमिशन की।
अब आइए एमबीए की फीस के बारे में बात करते हैं। अगर आप एमबीए की फीस को लेकर परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से कॉलेज पर निर्भर करता है। अगर आप एमबीए किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं तो इसकी फीस 2 लाख तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस 8 लाख से 25 लाख तक के आसपास हो सकती है। जिस भी कॉलेज से आप एमबीए करना चाहते हैं उस कॉलेज के वेबसाइट पर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद आपको एमबीए स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखकर आगे की पढ़ाई करनी होती है। दरअसल एमबीए के पहले साल में आपको बिजनेस की बेसिक जानकारी दी जाती है। एमबीए के दूसरे साल में आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना होता है। स्पेशलाइजेशन करने से आपको उस फील्ड की अच्छी समझ हो जाती है और आगे भविष्य में आपको जॉब उसी के आधार पर मिलती है। तो ज़रूरी ये है कि आप किसी ऐसे स्पेशलाइजेशन में जाएं जिसके मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। अगर कुछ पॉपुलर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो उसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रीनियरशिप, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। वैसे आप जिस भी स्पेशलाइजेशन को चुनें उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तभी आप बेहतर कर सकते हो दोस्तों। वहीं एमबीए कंप्लीट होने के बाद सवाल ये आता है कि एमबीए के बाद अब आगे क्या करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एमबीए करने के बाद आप चाहे तो अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर आप जॉब कर सकते हैं। वैसे एमबीए करने के बाद आपको बिजनेस और इंडस्ट्री की अच्छी समझ हो जाएगी। ऐसे में आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए एमबीए के बाद आप जॉब करने का डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे में वहाँ आपकी सैलरी कितनी होगी, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। देखा जाए तो पैसों की ज़रूरत हर किसी को होती है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको अपने काम के लिए ज़्यादा सैलरी के साथ सम्मान भी मिले। एमबीए करने के बाद हो सकता है शुरुआत में आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी समय के साथ बढ़ती चली जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप महीने का लाखों रुपए कमाने लगेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपका जॉब कहाँ लगेगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने एमबीए की पढ़ाई कहाँ से की है और आपने कौन सा कोर्स किया है। ये दोनों ही बातें आपकी जॉब और सैलरी दोनों को इफेक्ट करती है। इसीलिए कॉलेज और कोर्स का चयन करते समय आप जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। वैसे एमबीए की एक सबसे खास बात ये होती है दोस्तों कि इसमें जॉब सिक्योरिटी अच्छी मिलती है। इसीलिए आजकल के युवा इस कोर्स को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।